नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक रीडिंग का बहुत ही शानदार सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। यानी फ्रेंड्स, जो थोड़ी बहुत कमी रह रही है वो आज के सेशन से पूरी होने वाली है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जल्द से जल्द सेशन के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, जिसको भी कोई चीज समझ ना आए वो तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना? तो चलिए फिर फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए साथियों, क्या कह रहा है हमसे पहला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यानी इन शब्दों को यूज करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है। तो जरा देखो साथियों, कौन सा बन रहा है? NAT। तो एन भी है, ए भी है, टी भी है, यू है, आर। कहीं ई नजर आ रहा है इसमें? नहीं, तो छोड़ दो इसे। POS, पी भी है, ओ भी है, एस भी है, टी। ई तो है ही नहीं, खत्म करो। इसमें भी ई है, खत्म करो। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? नमस्ते वंशिका जी, नमस्ते। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड साथियों। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड वंशिका जी, वेरी गुड। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि सुरेश, कमलेश, मुकेश, अमित और राकेश दोस्त हैं। ठीक है? सुरेश कमलेश से कद में छोटा है परंतु राकेश से लंबा है। तो देखो, सुरेश जो है कमलेश से तो छोटा है बट राकेश से लंबा है। तो एक चीज समझो, देखो साथियों, सुरेश जो है कमलेश से क्या है? छोटा है। कमलेश से क्या हो जाएगा? छोटा। और राकेश से क्या हो जाएगा? लंबा। बात समझ में आ गई साथियों सबको? तो आगे क्या कहा है? मुकेश जो है वो सबसे लंबा है, तो मुकेश को यहां बैठा दो। फिर कहा है अमित जो है कमलेश से कद में जो है थोड़ा छोटा है लेकिन सुरेश से लंबा है। तो अमित जो है कहां बैठ जाएगा हमारा? ये कमलेश से तो छोटा है लेकिन सुरेश से क्या है? बड़ा है। और सुरेश किससे बड़ा था? राकेश से। और सबसे बड़ा कौन था? मुकेश। तो सब मिल गए नहीं मिल गए? पांचों के पांचों। तो पूछा क्या है? किससे दो व्यक्ति कद में लंबे हैं और किससे दो व्यक्ति कद में छोटे हैं। मतलब सीधा सीधा नहीं कहा कि बीच वाला पर्सन कौन सा है। ठीक है? दो तो लंबे और दो छोटे, यानी सीधा सीधा वो बीच वाले पर्सन की बात कर रहा है। तो बीच में कौन है? अमित। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। आज समझ में आई सबको अच्छे से? वेरी गुड इवनिंग प्रीतम जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। वेरी गुड सुजीत जी, वेरी गुड। तो चलिए फिर साथियों, आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगला क्वेश्चन। क्या देखते हैं साथियों क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि यदि वाटर को 10 के रूप में, ठीक है ना, और बायोस्फीयर को 18 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो एटमॉस्फेयर को पूछा है कि क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले साथी ये देखो कि इस वाटर को 10 कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है? और फिर इस बायोस्फीयर को 18 कैसे लिखा है। ठीक है ना? तो इस बायोस्फीयर को 18। तो देखो साथियों, वो 10 है, छोटी संख्या है, तो कैसे काउंट होगा? तो एक काम करो, इनके लेटर काउंट कर लो। कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं? ये 5। ठीक है? तो इस 5 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 2 से। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। बात समझ में आ रही है? चलो जी। फिर बायोस्फीयर को देखो जरा। 2 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। 9 का जब डबल करोगे तो कितना होगा? 18 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बस अब एटमॉस्फेयर में देखो कितने लेटर हैं। 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। 10 लेटर हैं। 10 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा?
20। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना साथियों? वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड, वेरी गुड पापा जी, वेरी गुड सुजीत जी, वेरी गुड वंशिका जी, वेरी गुड दुष्यंत जी, वेरी गुड इवनिंग पापा जी, वेरी गुड वंशिका जी, वेरी गुड पायल ठाकुर जी, बहुत बढ़िया साथी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया सभी का आंसर। तो चलिए फिर साथियों आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे। वेरी गुड देव चौधरी जी, वेरी गुड आकांक्षा जी। तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कहा है कि सीरीज को पूरा करना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है कि क्या आएगा। तो जरा देखो कैसे बन रही है बात कि 286 से 303 जाओ तो कितना प्लस हुआ है? प्लस हुआ है 17। फिर 303 से 320 पर गए तब भी 17 प्लस हुआ है। क्लियर? समझ में आया? फिर 320 से 371 में जाओगे तो कितना प्लस हो रहा है साथियों? एक और ये हो गया 51 प्लस के 51। फिर 371 से 422 पर जाओगे तो कितना प्लस हुआ है? यानी ये भी 51 प्लस हुआ है। अब की बार कितना हो रहा है फिर? 7 में से 2 हो गए 5 और ये 85। तो देखो साथियों ये यहाँ 17 फिर 51 अब तो 85। तो देखो 17 तिया 51 हो रहा है और फिर 17 पंजे 85। तो जब डबल हो रहा है ना तो एक काम करो, जो अब की बार भी होगा उसको क्या कर दोगे? 85 प्लस कर दोगे। तो जरा कर दो 85 प्लस तो कितना हो गया? 592। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन डी इसका क्या बनेगा साथियों? करेक्ट आंसर। साथियों आगे आगे बढ़ेंगे साथियों, जरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हमसे कि कथन दिया है हमें कि सभी नियमबद्ध व्यक्ति मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब जो रेगुलर अपना काम करने वाले हैं वो अपना मनोरंजन के लिए भी क्या है समय निकाल लेते हैं। महेश जो है अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मनोरंजन के लिए समय निकालता है, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है फिर कि महेश एक नियमबद्ध व्यक्ति है। हाँ नियमबद्ध व्यक्ति है तभी तो वो जो है अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी मनोरंजन के लिए समय निकालता है। यानी पहला निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। दूसरा है महेश एक अभिनेता है, अभिनेता के बारे में कुछ नहीं बताया तो यानी ये तो खत्म। तो पहला सही यानी ओनली फर्स्ट, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? ठीक है साथियों, वेरी गुड आकांक्षा जी, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, वेरी गुड सुजीत जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पंकज जी, वेरी गुड हिमांशु जी, वेरी गुड निशु जी। तो चलिए फिर बहुत बड़ी साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड देव जी, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे। वेरी गुड वंशिका जी, वेरी गुड। तो जरा देखिए साथियों क्या कह रहा हमसे कि दी गई जानकारी का अध्ययन ध्यान पूर्वक करें और उस प्रश्न का उत्तर दें जो निम्न प्रकार है। क्या बताया कि के है के डॉलर डी का अर्थ बताया है कि के डी का पिता है, ठीक है। के लेस देन डी का अर्थ है कि के जो है वो डी की पत्नी है। चलो जी, के ग्रेटर डी का अर्थ है के डी की बेटी है, और के एट द रेट डी का अर्थ है कि के डी का बेटा है। पूछा हमसे इस बारे में है और कहा क्या है कि एच का एन से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा है। क्लियर? तो जा देखो एच ग्रेटर आर, ग्रेटर का मीनिंग क्या था साथियों? बेटी। तो एच जो है वो बेटी है किसकी? आर की। डॉलर का मीनिंग क्या है? पिता। ठीक है, आर जो है वो पिता है किसका? एस का। आर जो है वो पिता है किसका साथियों? एस का। फिर एट द रेट का मीनिंग क्या है साथियों? कि बेटा, यानी एस बेटा है किसका? टी का।
तो जब एस बेटा है टी का, तो टी माता होगी, क्यों? क्योंकि दोनों है तो इसकी संतान, और ये पिताजी है तो ये फिर माता जी बनेंगी। ये हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर क्या है? लेस देन, ग्रेटर का क्या? बेटी। तो टी बेटी है किसकी? एन की। पूछा था एच का एन से संबंध, तो एच क्या लगेगी? देखो साथियों, ये बेटी और बेटी की बेटी क्या लगती है? नातिन। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? वेरी गुड वंशिका जी, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बड़े साथियों। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? वेरी गुड पंकज जी, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड अंशी जी। तो चलिए फिर साथियों, साथियों इसने भी अभी तक जो है चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें सभी साथी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें। यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो, ठीक है ना, तो 2 अक्टूबर 2015 का कौन सा दिन होगा? ये हमसे पूछा गया साथियों। तो साथियों एक चीज ध्यान रखना, क्या कि साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर क्या होते हैं साथियों? सेम होते हैं। यानी जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 1 अक्टूबर का दिन होगा। बात समझ में आ रही है? और हमें 26 जनवरी का दिन दे रखा है, क्या 2015 का दिन सोमवार दे रखा है। तो साथियों 26 जनवरी अगर 2015 का दिन आपको पता है क्या है, मंडे का है, क्लियर? तो सबसे पहले ये देखो, तो फिर 2 जनवरी का दिन क्या होगा? ठीक है ना? 2 जनवरी 2015, कितने दिन पीछे आ रहे हो साथियों आप? अगर मैं यहाँ देखू तो 24 दिन पीछे। 24 का मतलब जब 7 से भाग करोगे तो 3 दिन ही तो बचे, यानी 3 दिन पीछे आना है। तो मंडे से जब 3 दिन पीछे जाओगे तो कौन सा दिन मिलेगा हमें? फ्राइडे का। क्लियर? फ्राइडे का। तो जब 2 जनवरी का 2015 का दिन फ्राइडे है, तो 2 अक्टूबर का दिन भी तो वही होगा फिर, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया है कि जनवरी और अक्टूबर क्या होते हैं साथियों? सेम होते हैं। समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन बन गया फिर? ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। वेरी गुड इवनिंग भानु जी, वेरी गुड इवनिंग आंसर जी, वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, बात समझ में आई सबको अच्छे से? तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। साथी जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, कोशिश करें हर साथी आंसर करने का। और साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो देखिए साथियों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि यदि 83 + 87 = कितना है? 80 है। और 77 + 57 = क्या है? 84 है। फिर पूछा 95 + 47 क्या होगा? तो जरा देखो साथियों, अगर मैं यहाँ बात करूं, ये 83 + 87 को 80 कैसे लिख सकते हो? तो जरा देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और 8 × 7 = 56। तो जब दोनों को ऐड करा, 24 और 56 कितने होते? 80। यानी बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार 77 + 57 का मतलब साथियों जाने क्या होगा? 7 × 7 = 49, और 7 पंजे 35। ठीक है ना? तो ऐड करो तो कितना हो जाएगा साथियों? 84। तो बस अब इसका देख लो, 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया? 73। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? समझ में आई सबको अच्छे से बात? वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बड़े साथी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आई सबको अच्छे से बात? चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। साथियों समझ में आया कर तो बीच बीच में थम्स अप जरूर करते रहा करें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है साथियों, वेरी गुड आकांक्षा जी, वेरी गुड, बहुत बड़े साथी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा फिर करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं। यानी साथियों सीधा सीधा उसने त्रिभुज के बारे में पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज कैसे गिनना बता रखा था साथियों आपको। कि जब स्क्वायर शेप में त्रिभुज कैसे गिनते हैं, इनको नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 है तो क्या बताया था इसको, तो जब स्क्वायर में होते हैं तो जितने नंबर आए उसका डबल कर देते हैं। तो 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों, बात समझ में आई सबको अच्छे से ना। वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो जरा देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि यदि बीते कल से पहले यानी परसों शुक्रवार था, मतलब समझ में आई साथियों। यानी देखो ये आज, ठीक है ना, ये है आज, ठीक है, और ये है बीता हुआ कल, ठीक है। उससे पहले की बात करना चाह रहा है यानी ये परसों, यानी ये वाला दिन कौन सा बताया उसने, शुक्रवार का बताया। क्लियर। तो उसने पूछा सोमवार कब है, तो सोमवार कब होगा देखो, यानी ये शनिवार, ये संडे, और ये मंडे, यानी सोमवार। तो सोमवार कब होगा साथियों, आने वाला कल। तो आने वाला कल कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आई सबको अच्छे से। वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड, बहुत बड़े साथी। वेरी गुड भानु जी, ऑप्शन सेकंड इसका क्या बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका जी। तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि ए बी सी डी ई और हाँ ई का वजन अलग अलग है, ठीक है। टी केवल ए से भारी है, टी का वजन जो है वो केवल ए से भारी है। टी जो है वो केवल ए से भारी है, बाकी सबसे हल्का होगा। इसका मतलब टोटल 5 है ना, तो 1 2 3 4 1 5, ठीक है ना, यानी ये ऐसे बनेंगे। अब कह रहा डी जो है वो बी से हल्का है पर ई से भारी है। डी जो है वो बी से तो हल्का है बट ई से भारी है। समझे नहीं, बन गए पांचों के पांचों। तो बस पूछा किसके बारे में है, पांचों में सबसे भारी कौन, सबसे भारी कौन आ गया साथियों, बी, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड साथी। चलिए फिर आगे बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखिए क्या कह रहा है। वेरी गुड हिमांशु जी, वेरी गुड। जरा देखिए साथियों क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि कथन दिया है एक, क्या, कि सभी बकरियां गाय हैं, है ना, सारी बकरियां क्या है, गाय है। तो सारी बकरियों को गाय बना दो आप, सारी बकरी को
क्या बना दो साथियों? गाय बना लो। लीजिए, फिर सभी गाय क्या है? जानवर हैं। सारे गाय क्या है साथियों? जानवर हैं। ठीक है ना? फिर कह रहा है निष्कर्ष। निष्कर्ष देखो क्या है कि सभी बकरियां जानवर हैं। सारी बकरियां जानवर हैं। देखो साथियों, अंदर से बाहर चलते टाइम सभी और कुछ दोनों चलता है, यानी पहला वाला तो सही हो गया। दूसरा, सभी जानवर बकरियां हैं। बाहर से अंदर आते टाइम केवल कुछ के बारे में पता होता है, सभी के बारे में नहीं, तो दूसरा वाला खत्म। तो कौन सा बना? केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? समझ में आई? वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए फिर साथियों, आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड। चलिए फिर साथी, और अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, कि एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। ठीक है? सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक है? तो सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ये हमसे पूछा गया। देखो साथियों, सभा में कुल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। जब ये 8 व्यक्ति सब सबसे हाथ मिलाएंगे, तो जो एक व्यक्ति होगा वो कितने मेंबरों से हाथ मिलाएगा? 7 मेंबरों से तो मिलाएगा ना। हाँ जी फ्रेंड्स, जो एक पर्सन है वो कितने मेंबरों से हाथ मिलाएगा? 7 मेंबरों से मिलाएगा। तो बस कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 7 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय कर देना 2। ठीक है ना? कितना हो जाएगा साथियों? 2 चौक 8, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा साथियों? 28। ठीक है ना? तो 28 इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? रोहित जी, ऑप्शन ए नहीं बनेगा साथी, ऑप्शन सेकंड बनेगा इसका। ठीक है ना? हाँ जी फैजा जी, 28 आएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आपने वो नहीं पढ़ा क्या कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला? ठीक है ना? प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना सबने? चलिए फिर साथी आगे जरा देखिए क्या है। तो रमेश जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ठीक है ना? रमेश जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब एक चीज समझिए साथियों, जनरली डायरेक्शन क्या होती है साथियों हमारे पास? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ, और ये साउथ, ये तो होती है। चलिए, वो उत्तर की ओर गया है 2 किलोमीटर। फिर कह रहा वो दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, तो दाहिने घुमाओ और 1 किलोमीटर चला दो। फिर वो कह रहा है कि फिर दाहिने और घुमा और 2 किलोमीटर चला, दाहिने घुमाओगे नीचे की ओर जाएंगे तो 2 किलोमीटर। पूछ रहा है कि अब उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में है? तो नीचे को चेहरा है, तो नीचे को चेहरा कौन सी दिशा में होता है साथियों? साउथ, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? समझ में आई? वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड, बहुत बड़े साथी। वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड फैजा जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आकांक्षा जी, ऑप्शन बी नहीं बनेगा साथी, ऑप्शन सी बनेगा।
चलिए फिर आगे जरा देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। गाय के नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं, 1 2 3 4, और इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति समान है। एक आकृति है जो अन्य 3 आकृतियों से बिल्कुल भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। भिन्न आकृति को छांटना है, वो कौन-सी है? तो जा देखो, कौन-सी भिन्न आकृति दिखाई दे रही है आपको, जो अलग है? अगर मैं इसमें देखो साथियों, तो यहाँ पर 1 लाइन है, इसमें अंदर 2 लाइन है, ठीक है ना? इसमें भी 2 लाइन है और इसमें भी 2 लाइन है। बट इसमें क्या है? एक ही लाइन तो दिखाई दे रही है। कौन-सी फिगर अलग हो गया? फिगर ए। तो फिगर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड। कि यदि ए का आशय मल्टीप्लाई से है, बी का आशय डिवाइड से है, सी का आशय प्लस से है और डी का आशय माइनस से है, ठीक है ना? तो ए का मल्टीप्लाई से है, लो जी। सी का प्लस से है, लो जी। बी का अर्थ किससे है साथियों? बी का अर्थ है, सी का अर्थ प्लस, हाँ, बी का अर्थ डिवाइड से है, लीजिए, और डी का अर्थ माइनस से है। बस कर लो सॉल्व अब इसको। 8 3 24 12 ये 19, जरा करो। 12 से भाग करोगे 24 को 2 बार, ठीक है। 8 दिया 24 प्लस 2 माइनस के 19, जरा देखो, 24 और 2 26, 26 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे साथियों? 7। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड। ऑप्शन, वेरी गुड रोहित जी, बहुत बड़े साथी। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कथन दिया है क्या कि कोई वन पेड़ नहीं है, ठीक है ना? कोई वन जो है पेड़ नहीं है, तो वन को क्या कर दोगे आप साथी? कोई वन क्या है? पेड़ नहीं है, लो जी, कोई वन पेड़ नहीं है। फिर कह रहा है कुछ पेड़ छोटे हैं, कुछ पेड़ क्या है? छोटे हैं, तो जी, बात समझ में आ गई है जी। फिर कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ वन छोटे हैं। क्या वन का छोटे के साथ कोई रिलेशन है? नहीं है, खत्म कर दो। कोई पेड़ वन नहीं है। अब जो कोई पेड़ वन नहीं, हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब कोई वन पेड़ नहीं होगा तो कोई पेड़ भी वन नहीं होगा, तो यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो कौन सा बना? केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? वेरी गुड विजय पाल जी, वेरी गुड, वेरी गुड सुजीत जी, वेरी गुड अनु जी, वेरी गुड इवनिंग अनु जी, वेरी गुड निशा जी, वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड पायल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया सभी साथी, वेरी गुड पंकज जी, वेरी गुड कुणाल जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर साथियों आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड आकांक्षा जी। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे। बहुत बढ़िया सबका आंसर। बस साथी इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते रहे, एग्जाम में निराश नहीं होंगे, और रीजनिंग में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और फ्रेंड्स, रीजनिंग में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब है सिलेक्शन को मजबूत करना। तो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेवल को क्या लिखा है? SUWBMF, यानी इस ट्रेवल को TRAVEL को क्या लिखा है? SUWBMF,
BMF, ठीक है ना? समझ में आई? तो इसको पूछा है, FROZEN को पूछा है क्या है? तो जरा देखो साथियों कैसे बनेगा। अब T से U आओ तो +1 हुआ, R से S आओ तो +1 हुआ, A से B आए तो +1, B से W आए तो +1, E से F आए तो +1, L से M आए तो +1। क्लियर? यानी मतलब क्रॉस में +1 हुआ है। तो जरा कर लो फिर +1 को। F से +1 करोगे तो कितना होगा साथी? F से G आएगा, और R से +1 करोगे तो S आएगा, यानी SG से बात चल रही है। तो बस लास्ट वाला देखो, E से +1 करोगे तो F, और N से +1 करोगे तो O। तो O, F और SG, तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगर आपका एक लेटर से काम चल रहा है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना, ठीक है ना? वेरी गुड सुजीत जी, वेरी गुड पंकज जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड अंशी जी, वेरी गुड अनामिका जी, वेरी गुड वंशिका जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आकांक्षा जी। चलिए साथी फिर, वेरी गुड हिमांशु जी। तो चलिए फिर साथी देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे। तो जरा देखिए साथियों क्या कह रहा है कि एक कूट भाषा में लेवल को 25252 लिखा गया है, नेशन को 410954 लिखा गया है। तो अर्थ को पूछा है कि क्या लिखोगे फिर। तो जरा देखो साथी कैसे बनेगा। ये LEBE क्या है? एल, लेवल। तो क्या दिया है? 25252 लिखा है। फिर नेशन को क्या बोला है? NATION को क्या लिखा है साथियों? 410954। तो एक चीज समझो देखो साथियों, एल की वैल्यू क्या होती है? 12, ई की 5, बी की 22, ई की 5 और एल की 12। तो देखो साथियों इसमें हुआ क्या है, इसने जो है लास्ट की जो डिजिट है, ठीक है ना, यानी यूनिट डिजिट को रखा है। जैसे एल में यूनिट डिजिट क्या थी? 12 थी ना, 12 का 2 रख दिया, 5 को 5 ही रखा, बी की वैल्यू 22 में 2 रख दिया, फिर 5 रख दिया, और एल की वैल्यू 2, ठीक है ना। इसी प्रकार एन की वैल्यू 14, ए की 1, पी की 20 और आई की 9, ओ की 15 और एन की 14। तो इनके यूनिट डिजिट उठा लो, एन की 4 हो गई, ए की 1, पी की 0 हो गई, आई की 9, ओ की 5 और एन की 4। तो बस अर्थ का पूछा है, तो अर्थ की देख लो, EARTH। तो ई की क्या वैल्यू हो जाएगी? 5 और एच की 8। तो 5 से शुरू 8 पे खत्म, यानी ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर। क्लियर है? वेरी गुड सुजीत जी, वेरी गुड कुणाल जी, वेरी गुड निशु जी, वेरी गुड पंकज जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंशी जी, वेरी गुड दुष्यंत जी, बहुत बढ़िया सभी साथी, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड अनु जी। अंशी जी वार्तालाप ना करके पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए फ्रेंड्स। वेरी गुड पायल जी। चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड विजय जी, वेरी गुड। तो चलिए फिर देखिए क्या कह रहा साथियों अगला क्वेश्चन, कि आपको एक घर में संभावित चोरी के बारे में कॉल आती है, ठीक है। पहुंचने पर आप घर के अंदर एक व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, वहां पर मतलब पहुंचकर देखा कि अंदर एक व्यक्ति है, लेकिन घर का मालिक मौजूद नहीं होता, है ना, घर का मालिक मौजूद नहीं है। तो आपको यह करना चाहिए, क्या करोगे? स्थिति को नजरअंदाज करेंगे। देखिए साथियों जब कॉल आई है और आप वहां पहुंचे हैं, तो आप स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, घर में तुरंत प्रवेश करें और बिना किसी पूछताछ के व्यक्ति को हिरासत में ले। देखिए साथियों जब घर का मालिक घर में नहीं है तो आप तुरंत प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं तो पता चला चोरी की और उल्टी केस आप पे लग जाएगा।
ठीक है ना, समझ में आई? तो ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। फिर है बाहर से स्थिति का आकलन करेंगे, फिर गृह स्वामी से संपर्क करने का प्रयास करें और प्रतिक्रिया के आधार पर उचित कार्रवाई करें। ये आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, जब तक घर का मालिक घर पर ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना? नहीं तो पता चला आप चोरी का मुकदमा देखने गए तो उल्टा चोरी का केस आप पे ही लग गया। ठीक है ना साथियों? वेरी गुड सुजीत जी, वेरी गुड अंशी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दुष्यंत जी, वेरी गुड हिमांशु जी, वेरी गुड भानु जी। समझ में आ रहा है साथी? वेरी गुड, थैंक यू प्रीतम जी, वेरी गुड अनु जी। तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा है। थैंक यू निगम निगम जी। तो जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों हमसे कि देखो सर, जिस प्रकार कीबोर्ड का संबंध किससे है? टच पैड से है। तो उसी प्रकार पूछा है कि माउस का संबंध किससे होगा? तो अब एक चीज समझिए, कीबोर्ड और टच पैड का काम क्या है? कि कंप्यूटर को संदेश देना, ठीक है ना? यानी सीपीयू को क्या देना होता है? संदेश देना होता है। और माउस का काम क्या होता है? माउस का काम होता है स्क्रीन पर कर्सर का, ठीक है ना? स्क्रीन पर कर्सर जो घूमता है वो काम करता है। तो जा देखो, क्या कंप्यूटर करता है? नहीं। लैपटॉप? नहीं। जॉयस्टिक मॉनिटर तो देख, मॉनिटर तो दिखाता है सबको। जॉयस्टिक क्या होता है साथियों? जॉयस्टिक जो है एज ए माउस काम करता है, ठीक है ना? मतलब जैसे जिस प्रकार स्क्रीन पे माउस का कर्सर घूमता है उसी प्रकार जॉयस्टिक यानी ये कि खेलने की डिवाइस होती है। जैसे पहले वीडियो गेम का वो आता था रिमोट, ऐसा ही जो है जॉयस्टिक जो है एक वीडियो गेम की क्या थी? रिमोट था, होता है, ठीक है ना? जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है साथियों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? निशु जी ऑप्शन ए नहीं बनेगा फ्रेंड्स। पंकज, वेरी गुड पंकज जी, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड अनु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हिमांशु जी, वेरी एमके जी नमस्ते सर जी, सर जी थोड़ा जल्दी आ गए। हाँ जी, फ्री फायर जॉयस्टिक रहता है, वैसा ही खेल है साथी। अगर आपने कभी बचपन में वीडियो गेम खेला हो तो ये उसमें काम आया है, ठीक है? वेरी गुड आकांक्षा जी, वेरी गुड। तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि एक कक्षा में सभी 35 छात्र उत्तर की ओर सम्मुख एक सीधी रेखा में खड़े हैं, ठीक है ना? टोटल जो है बताए हैं कि इसमें कितने हैं? 35 छात्र है ना? यहाँ से यहाँ तक 35 है। चलो जी, अब कह रहा है कि रानी जो है वो दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। रानी जो है दाएं छोर से यहाँ पर है, कितने हैं? 12वें स्थान पर। क्लियर? फिर जबकि अजय जो है वो बाएं छोर से है 15वें स्थान पर। अजय को बैठा दो बाएं छोर से 15वें स्थान पर। वो कह रहा है रानी और अजय के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये हमसे पूछा गया है। देखो साथियों, टोटल कितने थे? 35। कितने हो चुके? 35, 15 और 12 27। तो कितने बच गए? तो यानी इन दोनों के बीच में 8 ही तो सदस्य होंगे बस। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन फोर। तो ऑप्शन फोर इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? समझ में आ गई सबको अच्छे से बात? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। पंकज जी 35 सदस्य थे टोटल। वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बड़े साथी। चलिए फिर आगे देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड अनु जी, वेरी गुड आकांक्षा जी, वेरी गुड वंशिका जी। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे। थैंक यू निगम जी। साथियों सेशन अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें।
तो चलिए फिर साथी आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2006 को क्या था? रविवार था। ठीक है? फिर पूछा 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा? तो जा देखो साथी 1 जनवरी 2006 को क्या बताया है? संडे है और पूछा 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को। देखो साथियों, डेट सेम, मंथ सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधा-सीधा ईयर में तो चेंज हो रहा है। तो देखो ईयर में कितने साल का चेंज हो रहा है? 4 साल का। अब इन 4 साल में कोई एक लीप ईयर ईयर भी तो आया होगा। हाँ, 2008 लीप ईयर था, तो 1 दिन उसका बढ़ा दो। तो टोटल कितने दिन बढ़ गए? 5 दिन। तो जब संडे में 5 दिन बढ़ाओगे, तो कौन-सा दिन आ जाएगा? तो फ्राइडे का। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको अच्छे से? वेरी गुड वंशिका जी, वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड भानु जी, थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू अनु जी। तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड निगम जी, वेरी गुड पायल जी। तो जरा देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो श्रृंखला में आने वाले अगले अक्षर समूह का चयन करना है, ठीक है ना? तो जा देखो क्या बताया है। ऑरेंज, फिर हो गया रेंज, फिर हो गया रंग, फिर हो गया एएनजी। तो अगला पूछा है कि क्या है। तो जा देखो साथियों, इस ऑरेंज के बाद में क्या लिखा है? RANG। देखो साथियों क्या हुआ है, इसमें ओ ही तो खत्म करा है, बाकी पूरा RANG लिख दिया। फिर क्या करा है, अगली बार में इससे RANG से RANG बचा, यानी ई खत्म कर दिया। अब की बार RANG से क्या हुआ, आर को खत्म करा, तो ANG बचा। अब की बार क्या करोगे, इससे पीछे वाला अक्षर हटा दो, GN को, जी को, तो बचेगा क्या? AN। यानी ऑप्शन क्या आएगा? तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? समझ में आई? वेरी गुड वैभव जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स वेरी गुड निगम जी, वेरी गुड निशु जी, वेरी गुड संजू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड वंशिका जी, वेरी गुड वैभव जी, वेरी गुड आकांक्षा जी। तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि PQRSTU और एक और पर्सन था बी, ठीक है ना? में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन होती है। मतलब सोमवार से शुरू हुई है और रविवार तक वो गया है पेपर। तो जा देखो, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। यही तो है 7 दिन। चलो जी, तो क्या कह रहा है आप जरा कि पी की परीक्षा गुरुवार को होती है, तो पी की परीक्षा गुरुवार मतलब थर्सडे को। चलो जी, टी की परीक्षा पी से ठीक पहले होती है। टी की जो परीक्षा है पी से ठीक पहले, तो यहाँ आ जाएगा। और बी की परीक्षा पी के ठीक बाद होती है, तो लो जी बी की परीक्षा यहाँ हो गई। बात समझ में आ गई इतनी चीज? तो आगे देखो क्या कह रहा है। यू और क्यू की परीक्षा के बीच 3 लोग परीक्षा है। देखो यू और क्यू के बीच में 3 लोग ऐसे तो आएंगे, 1 2 3 ऐसे, या फिर क्यू को ऊपर रख दो, यू को नीचे रख दो, तो 1 2 3 एंड दोनों कंडीशन पॉसिबल है। चलो जी, आर की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है, तो क्यू के ठीक बाद होती है तो यानी आर यहाँ होगा, और यहाँ देखोगे तो आर यहाँ होगा। बात क्लियर यहाँ भी? चलो जी, फिर क्या कहा है, तो Q और S के बीच कितने लोगों की परीक्षा है ये हमसे पूछा गया है। तो जा देखो कहाँ बैठा सकते हो आप, ये देखो साथी, हमें अगर यहाँ देखिए
तो क्या 2% को गैप ले सकते हैं ना? तो हमें तो 3% लगातार है। तो बस यानी कौन-सा बन जाएगा फिर ये वाला। तो क्या करोगे? इस U को यहाँ रखो, 3 लोगों का गैप 1, 2, 3 उसके ऊपर Q और फिर ये R। बच कौन गया था? E हो गया, Q हो गया, R, S बचा है तो S आ गया यहाँ। क्लियर? तो फिर कहा है Q और S के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? तो Q और S के बीच में कितने लोगों की परीक्षा हो गई? 1, 2, 3 और 1 4। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको साथियों अच्छे से? वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रीतम जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बड़े सभी साथी। समझ में आया सबको अच्छे से? तो चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड आकांक्षा जी, वेरी गुड निशु जी। देखते हैं साथियों क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि यदि 2 प्लस 4 प्लस 6 की वैल्यू कितनी दी है? 48 दी है साथियों। 2 प्लस 4 प्लस 6 की वैल्यू कितनी है? 48। फिर 3 प्लस 2 प्लस 8 की वैल्यू कितनी है? वो भी 48 है। 3 प्लस 2 प्लस 8 की वैल्यू भी 48 है। तो फिर पूछा 2 प्लस 5 प्लस 7 की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो 48 बनेगा कैसे? तो अगर मैं साथियों इनकी क्या करूं मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 8 छंग 48 बन जाएगी नहीं बन जाएगी मल्टीप्लाई से? ठीक है। उसी प्रकार 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48 यानी ये भी बन गया। तो बस इसको ऐड कर लो, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। यानी क्या करना था? मल्टीप्लाई तो करनी थी बस। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। समझ में आया साथियों? तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी मिलके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करा करें सभी साथी। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड, वेरी थैंक यू भानु जी। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ठीक है, और दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाए, ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और सीधे चलकर दोबारा। देखो साथियों पहले सबसे पहले एक चीज समझो क्या कि हम नॉर्मल डायरेक्शन क्या जानते हैं? नॉर्मल डायरेक्शन यही होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, यही तो होती है। और इन दोनों के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं साथियों? नॉर्थ ईस्ट। और इसके बीच की जगह को साउथ ईस्ट, इसके बीच की जगह को वेस्ट साउथ और इसके बीच की जगह को वेस्ट नॉर्थ, ये तो कहते हैं। अब उसने ये बोला है कि जो उत्तर है उसको उत्तर पश्चिम के नाम से जाना है। यानी जो उत्तर है इसको उत्तर पश्चिम, यानी ये वाली जो लाइन है ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना? कब? जब ये इधर खिसकेगी तभी तो। नॉर्थ कहाँ पहुंच जाएगा? फिर नॉर्थ इधर आ जाएगा, ठीक है ना? तो नॉर्थ इधर पहुंच जाएगा आपका, ठीक है, और साउथ इधर हो गया। ईस्ट किधर होगा साथियों? फिर ईस्ट आपका इधर हो जाएगा और वेस्ट आपका इधर हो जाएगा, यही तो बनेगी ना फिर फाइनल डायरेक्शन। अब वो ये कह रहा है यानी इस फिगर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब इस फिगर की तो जरूरत नहीं है तो चलो इसको खत्म कर देते हैं। चीजें समझ में आई हैं साथियों तो बस हम सब जरूर करा करें। अब देखो देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम किधर को होगी साथियों? जरा ये देखो जरा, दक्षिण पश्चिम तो ये होगी साउथ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट हो गई और ये आपका साउथ ईस्ट हो गई। उसने कहा दक्षिण पश्चिम से सीधा वो उत्तर पूरब की ओर जाता है। उत्तर पूरब किधर है साथियों? उत्तर पूरब आपका
उत्तर पूरब तो ये है। चलो जी, दक्षिण पश्चिम में खड़ा था और सीधा फिर वो उत्तर पूरब की ओर जाता है, यानी मतलब पीछे की ओर लौट गया। फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। चलो जी, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, यानी वो फिर इधर आ गया। तो पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यानी ये कौन सी दिशा है इधर को जब जा रहा है, तो यानी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट ही तो है, यानी दक्षिण पश्चिम में ही जा रहा है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी हो गई फिर आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर। साथियों इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसआई में ही आया हुआ है साथियों। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु जी, वेरी गुड इवनिंग हिमांशु जी, वेरी गुड फैजा जी, बहुत बड़े साथी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे कि यदि दिए गए अनुक्रम में एक लुप्त पद है तो वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता हो, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में पूछा है कि क्या आएगा, तो जरा देखो कैसे बनेगी बात। अगर मैं यहाँ देखूं 5 से 6 प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1, तो 7 से जब प्लस 1 करोगे तो 8 यहाँ आएगा, बट मुझे तो ये वाला नंबर चाहिए था, तो ये कैसे मिलेगा, ये यहाँ से मिल जाएगा। फिर 9 में 9 से 11 प्लस 2, 11 से भी प्लस 2 कर लो फिर आप साथियों, जब प्लस 2 करोगे कितना होगा, 13, यानी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों, वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड। साथियों आज आपके लिए मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। आज आपका जो है टॉपिक वाइज ना होकर साथियों प्रैक्टिस सेट चलेगा आज मैथ में, ठीक है ना। तो जिन भी साथियों का मैथ अच्छा है वो अपना प्रैक्टिस सेट जरूर ध्यान से लगाएं। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस सेट कराइएगा। चलिए फिर साथियों आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, ये हो चुका था, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद जो है वो प्रेमा का पुत्र है, तो जी प्रेमा का पुत्र हो गया। ठीक है ना, राजीव प्रेमा का भाई है, ठीक है ना, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। राजीव जो है प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा जो है वो रश्मि की पुत्री है और नेहा जो है वो राजीव की बहन है, तो नेहा जो है वो राजीव की जो बहन है ऐसे बन गई, लीजिए। और नेहा क्या थी, रश्मि की पुत्री है। नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, तो जी रश्मि, ठीक है ना। चलो जी, ये रश्मि को आर एस लिखो। फिर पूछा है आनंद का रश्मि से संबंध पूछा है। देखिए साथियों जब ये इसकी माँ है या पिता है, ये इसकी भी माँ या पिता और ये इसकी भी, ठीक है, इसके बच्चे हैं सब। तो क्या लगी देखो, बेटी का बेटी मतलब बेटी की बेटा क्या कहलाता है। अब या तो देखो ये साथियों प्रेमा था, प्रेमा से अगर मैं, क्योंकि वो तो है नहीं नानी का ऑप्शन, तो क्या बनाओगे फिर आप, पौत्र बनेगा ये। लेकिन आनंद का पूछा रश्मि से तो क्या लगेगा, बेटे का बेटा क्या लगता है, पौत्र, यानी ऑप्शन सेकंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी। फैजा जी परेशान ना हो साथी, आपको टॉपिक वाइज भी करा दिया जाएगा, ठीक है ना, समझे नहीं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़े टॉपिक और बचे हैं उनको भी करा दूंगा मैं, ठीक है ना साथियों।
रोहित जी किसी का मजाक नहीं बनाते साथी, उनकी समस्या है तो उनके लिए भी करूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना साथियों, परेशान ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्या कह रहा हमसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कौन सा शब्द ढूंढना है कि जो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो कौन सा नहीं बना सकते साथियों, ऑर्गेनाइजेशन से ERANT, ई भी है, आर भी है, ए भी है, एन टी बन जाएगा। नेशन NATION, एन भी है, ए भी है, टी भी है, ये भी बन जाएगा। फिर GIANTS, ठीक है ना साथियों। देखो साथियों ये भी बन जाएगा। क्या नहीं है, ऑरेंज नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई नहीं है कहीं भी। इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा फिर, ऑप्शन फोर। तो ऑप्शन फोर इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों, वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन फोर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड। चलिए फिर साथियों आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि यदि अर्थक्वेक को ये लिखा जाता है तो फिर इलेक्ट्रोरेट को पूछा है कि किस प्रकार आप लिखोगे। तो जरा देखो, सबसे पहले ये देखो ये अर्थक्वेक को लिखा क्या है, EARTH QUAKE, यही तो है। इसको लिख दिया इन्होंने EKAUQHTRAE। ठीक है ना, तो जरा देखो कुछ नहीं करा साथियों, इसने क्या करा है रिवर्स ऑर्डर में पीछे से लिखना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखो ई के AU QH TR, मतलब पीछे से पलट के लिख दिया। तो लिख दो इसको भी फिर। तो इसको जब पीछे से लिखोगे तो क्या बनेगा, ETAROTCELE, ये तो लिखोगे आप। कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है, जरा ये देखो फिर। ई के बाद में टी, ई के बाद TAROT, ओटी है ना, तो ओटी तो ऑप्शन में सी में ही है। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हिमांशु भारी है क्वेश्चन। साथियों अगर रीजनिंग के क्वेश्चन भी भारी लगेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। साथियों समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड। कोई बात नहीं फैजा जी, हो जाता है। चलिए आगे जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। है ना, शब्दकोश का क्रम देखो यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी लिखना है। तो जरा देखो कैसे बनेगी बात साथियों। तो A PPRO, A PPRO और APPRO, यहाँ तक तो सेम है सब में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर A, यहाँ पर P, यहाँ पर B और यहाँ पर B। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो क्या आएगा साथियों, A आएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये P वाला आ जाएगा, तो ये AB। तो AB किस में है, AB तो या तो इसमें है या इसमें है। अब यहाँ देखो, यहाँ B है यहाँ भी B है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ A और यहाँ E, तो पहले तो A ही आएगा फिर E आएगा। मतलब सीधा सीक्वेंस में ही हो गया ABCD, यानी ऑप्शन फोर।
तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड रोहित जी, वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए फिर, तो साथियों सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करा करें। साथियों बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो हम लोग, मैं आपके लिए इतना करता हूँ, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट किया करें सभी साथी। और साथी जो भी साथी सेशन पे नया है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उनके लिए साथियों डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर लगा हुआ है, और अगर डायरेक्ट आप हमें इस नंबर पर भी जो है अपनी समस्या क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा। बस आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए साथी, ठीक है ना? तो साथियों कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ठीक 9 बजे मैं आपको एक मैथ का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इसमें आपके साथियों सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हुए हैं, जो कि मिक्स होंगे, ठीक है ना? अच्छे से और समझ के करना है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चनों को किस टाइप से करना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से उसको कर सके। चलिए फिर साथियों, मिलते हैं अपने मैथ के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।